वेलकम है आप सभी का नूब एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मिस्टर अनोनिमस एंड ये है हमारा टर्मक सीरीज का 12वां वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें कि आज आप देखने वाले हो पाथ नेविगेशन टर्मक्स के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप टर्मक्स में मास्टरी करना चाहते हो और फिर टर्मक्स से पूरा एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। ये हमारा 12वां वीडियो ट्यूटोरियल है टर्मक्स की सीरीज को, जहां पर हम सीख रहे हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं गाइज और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में नए हो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि टर्मक्स में होता क्या क्या है, टर्मक्स में आप इंस्टॉल कैसे चीज़ें कर सकते हो, एपीटी मैनेजर क्या होता है। इसके अलावा हमने पाथ देखे, डायरेक्टरी देखी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एंड अगर अभी तक जो ओल्ड वीडियोज़ ने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा उन्हें ज़रूर देखेगा, अदरवाइज हो सकता है आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा हो वो समझ में ना आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपको जो पहले कुछ कमांड बताई थी उनके बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि PWD, जैसे कि हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं। ठीक है, LS करेंगे लिस्ट स्टोरेज, जिससे कि हम जो भी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फाइल्स हैं, या फिर क्या क्या फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ठीक है, फाइल डायरेक्टरी जो भी है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, जैसे कि कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, एक खाली स्थान जिसके अंदर आप अपने फाइल्स को सेव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने जब LS किया, लिस्ट स्टोरेज किया, दो डायरेक्टरी अवेलेबल है, ए एंड डाउनलोड्स। ठीक है, एंड इन डायरेक्टरी के बारे में जो है मैंने आपको बेसिकली अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी। तो MKDIR ये कमांड है जिससे कि आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। मेक डायरेक्टरी, MKDIR मीन्स मेक डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, MKDIR कमांड दीजिए, उसके बाद जो भी डायरेक्टरी बनाना चाहते हो आप उसका नाम दे दो। ए बना हुआ है ऑलरेडी तो उसे मैं नहीं दे सकता, मैं कोई दूसरी डायरेक्टरी बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल B, एंड एंटर करेंगे, LS करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायरेक्टरी B जो है गाइज बन चुकी है। ठीक है, ओके, ये डायरेक्टरी B बन चुकी है, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से LS करेंगे, देखिए डायरेक्टरी B बन चुकी है। अब मैं क्या कर देता हूँ गाइज कि B डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं और सारा काम हम यहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्टरी A एंड डायरेक्टरी डाउनलोड्स है। अगेन मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टरी का मतलब लाइनेक्स में फोल्डर होता है। ठीक है, तो लाइनेक्स में कभी भी आप फोल्डर को डायरेक्टरी मत बोलिएगा। ठीक है, चलिए, विंडोज़ में फोल्डर को फोल्डर बोलते हैं, यहाँ पर फोल्डर को डायरेक्टरीज बोलते हैं। ठीक है, लाइनेक्स में, इतना आपको याद रखना है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अगेन पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था कि CD कमांड से आप कैसे चेंज जो है कर सकते हो अपना जो भी लोकेशन है उसको। तो चेंज डायरेक्टरी डालेंगे CD, उसके बाद हम क्या डालेंगे B, एंड देन हम एंटर कर देंगे, LS करेंगे। LS क्यों करना, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये देखिए B के अंदर आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गाइज क्रिएट करता हूँ कुछ एक डायरेक्टरीज। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ MKDIR। एक चीज़ और देखना कि MKDIR लिखने के बाद आप मल्टीपल डायरेक्टरीज एक बार में ही बना सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, A डालो, स्पेस दो, B डालो, जो देखो सबसे पहले MKDIR कमांड, उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरी बनानी है उनको स्पेस देके 1 बाय 1 उनके नाम डालना शुरू कर दो। A डाल दिया, आपके केस में आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। ठीक है, मैं यही पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, ABCD, तो एंटर किया, LS करेंगे, देखो ये मल्टीपल डायरेक्टरीज बन गई। ठीक है गाइस, आपको एक चीज और याद रखनी है कि देखो, एक पर्टिकुलर जो फाइल होती है या फिर जो डायरेक्टरी होती है उसकी बहुत सारी परमिशंस होती हैं, यूज़र होती है, ग्रुप होती है, अदर्स होती है। ठीक है, अब ये परमिशन से आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हो,
उसे बेसिकली डिलीट कर सकते हो। आपको बहुत सारे जो है अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है, एक प्रो लेवल के। अब ये सब क्या है इसके बारे में अभी ज़्यादा मत जानो, बट अभी मैं बताता हूँ आप किसी फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, कि उसको कौन कौन एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है, उसको क्या क्या परमिशंस मिली हैं। तो परमिशंस देखने के लिए आपको एक कमांड लिखनी होती है, आपको बस आप क्या करो, देखो ls लिस्ट स्टोरेज हाइफन AL एंड L। अब ये देखो ये कुछ है गाइज, ये देखो ये परमिशंस है, ठीक है, ये परमिशंस है, ये हमारा यूज़र है, ठीक है, यूज़र नेम है हमारा, ठीक है, एंड ये जिस दिन क्रिएट हुई है वो डेट सॉरी टाइम पता चल जाएगा आपको, 10:14 में क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसका टाइम भी आपको दिख जाएगा, एंड डेट देखो ये दिखा रहा है अप्रैल, ठीक है। तो अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये आपको कमांड याद रखनी है, ls करोगे -a करोगे, -a से क्या होता है, हिडन डायरेक्टरीज आपको दिखती हैं, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर दिखते हैं, ठीक है। तो ये डॉट जहाँ लगा है ये समझ जाओ ये हिडन है, छुपे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी पर चीज़ें हैं जो कि थर्मक्स नॉर्मल यूज़र को नहीं दिखाना चाहता। इन्हें देखने के लिए आपको ये स्पेशल -a कमांड को डालना होता है ls के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, बट आप इतना जान लें। अब मैं आपको बताता हूं आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव मतलब कि डिलीट कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया ls ABCD करके ये कुछ फाइल्स बनी हैं, ठीक है, सॉरी डायरेक्टरीज बनी हैं, यानी कि फोल्डर बने। अब इनमें से अगर आप मान लो किसी भी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सिंपल है, mkdir, तो यहाँ पर रिमूव RMDIR, तो इससे आप किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हो। डायरेक्टरी को आप मल्टीपल डायरेक्टरीज भी एक ही कमांड से डिलीट कर सकते हो, नेम दे दो ABC, ठीक है, मल्टीपल हो गए, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखो ls किया, देखो एक ही बची है, अब इसको भी हम कर देते हैं खत्म, RMDIR स्पेस ND कर दिया, ठीक है, एंड ls करेंगे तो ये देखो यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने सारी डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया है। तो ये दो कमांड आपको याद रखनी है। mkdir जो कमांड होती है उससे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, RMDIR से हम उसी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं गाइस, फिर से हम mkdir करते और बनाते हैं एक डायरेक्टरी A, एंटर करेंगे, ls करेंगे, cd कमांड से इस A डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से गाइस हम ये जो बेसिकली फाइल्स होती हैं इन्हें कैसे क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स को क्रिएट करने के लिए फाइल क्या होता है, एक सिंपल एक पेज ऐसा होता है, एंड उसके अंदर आप ढेर सारा टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, यानी रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक बेसिकली कुछ भी बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि एक बेसिकली बनाता हूँ फाइल जिसके अंदर मैं कुछ सेव करता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर लिखूँगा नैनो। अगर मान लो आपके में नैनो ना हो, नैनो एक एडिटर है जिससे कि आप फाइल्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को आप एडिट कर सकते हो। एंड अगर ये इंस्टॉल ना हो आप तो आप कर लेना APT, या फिर आप APT की जगह PKG इंस्टॉल नैनो, एंड उसके बाद एंटर कर देना। नैनो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपके पास, नैनो स्पेस। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं ls करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फाइल बनाने के लिए आप क्या करें, आप लिखें नैनो, ठीक है, एडिटर स्पेस, जो भी फाइल देना चाहते हो उसका नाम मैं दे देता हूँ SEH.txt, एक टेक्स्ट फाइल है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, ये फाइल का नाम है, एंड ये जो है क्या है, ये फाइल का एक्सटेंशन है, टेक्स्ट है, ये txt फाइल है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप आ चुके हो, अब आप चाहो तो कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो। हाय आई एम नूब, कंट्रोल S करेंगे एंड कंट्रोल X से एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पर आप अगर ls करते हो तो देखो SES.txt ये जो फाइल है बन चुकी है, ठीक है।
अब इसकी अगर आप परमिशन देखना चाहते हो, इसको कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, ls-al करो। देखो सारी बहुत सारी परमिशंस होती हैं गाइस। देखो रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, ये जो परमिशंस हैं उन्हें आप देख सकते हो। डी का मीन्स ये डायरेक्टरी है, ठीक है, ये जो है ऊपर ये डायरेक्टरी है, डी मीन्स डायरेक्टरी, ठीक है। एंड ये देखो ये क्या है, यहाँ पर नीचे देखो, ये इसका मतलब ये फाइल है, ठीक है, डैश का मतलब फाइल है, ठीक है, इतना याद रखना। क्लियर कर लेते हैं इसको। ये परमिशंस मिली हुई हैं, एलएस करेंगे। अभी मान लो अगर आप जो भी फाइल बनी है उसके अंदर का कंटेंट देखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, आप एक सिंपल सा कमांड डालो cat, और जिस भी फाइल का कंटेंट देखना चाहते हो उस फाइल का नाम डाल दो, बस हो गया काम। seh.txt एंटर करेंगे। इसके अंदर जो हमने लिखा है वो आ चुका है, हाय आई एम नूब, ठीक है। क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद तो गाइज ये तो था, ठीक है, एक नॉर्मल सा। एंड अब मैं आपको बताता हूं कि जो फाइल बनी है FILE, इसको आप कैसे डिलीट करोगे, ठीक है, कैसे डिलीट करोगे। तो क्या RMDIR कमांड से इसको डिलीट किया जा सकता है, मैं देखो दिखाता हूँ। ls किया, ses.txt, क्या हम इसे RMDIR कमांड से रिमूव कर सकते हैं, तो देखते हैं होता है कि नहीं। हम यहाँ पर लिखते हैं RMDIR स्पेस SEH.txt एंटर करेंगे। फेल टू रिमूव SEH.txt नॉट ए डायरेक्टरी, ठीक है। तो RMDIR कमांड से आप केवल डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो। अभी अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको लिखना है रिमूव कमांड, जो कि है RM। इस कमांड से आप किसी भी डायरेक्टरी को किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो आपको लिखना है RM स्पेस जो भी फाइल है उसका नाम SEH.txt एंटर करेंगे, ls करेंगे। तो देखो बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्टरी फाइल डिलीट हो चुकी है। फाइल को डिलीट करने के लिए RM कमांड, जिसका मतलब होता है रिमूव, एंड डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RMDIR कमांड। तो ये दो चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको। तो हम सबसे पहले स्क्रीन को, ओके, क्योंकि बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है गाइस। CD करेंगे, डॉट डॉट करेंगे, एंटर करेंगे, LS करेंगे, ठीक है, ए के अंदर है, ओके। अब एक चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे मैंने किया RMDIR स्पेस। अब देखना ए डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है B, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको ध्यान ना हो तो। CD मैं क्या करता हूं, सबसे पहले करता हूं PWD। अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं B डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। एंड B डायरेक्टरी के अंदर क्या है, आई थिंक, ओके, LS करेंगे, ए डायरेक्टरी है, ठीक है इस। तो अब मैं क्या करता हूँ, CD करता हूँ, ए के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर LS करता हूँ। LS तो इसके अंदर है तो कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, एक सिंपल सी यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और फाइल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक सिंपल सा मैंने लिखता हूँ nano hi.txt एंटर, कुछ भी डाल देते हैं, Ctrl+S Ctrl+X, ठीक है, LS किया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप hi.txt है। अब ए के अंदर एक फाइल है, CD किया, डॉट डॉट किया, बाहर आ गए। अब यहाँ पर LS करेंगे, देखो ए बना हुआ है। अभी एक चीज और याद रखना, जैसे अब हम डायरेक्टरी को डिलीट करने की कोशिश करते हैं और करते RMDIR स्पेस, एंड इसके बाद अब इस डायरेक्टरी को हम डिलीट करने वाले हैं। बट याद रखना ए डायरेक्टरी के अंदर अब एक फाइल भी है, तो क्या ये डिलीट होगी, देखते हैं। फेल टू रिमूव ए डायरेक्टरी बिकॉज ए डायरेक्टरी जो एम्प्टी नहीं है। तो हमेशा याद रखना, एक डायरेक्टरी के अंदर अगर कुछ कंटेंट रखा है तो उसे आप ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको उसे डिलीट करना होगा, फिर कहीं जाकर आप डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हो तो एक सिंपल कमांड है, आप डालो RM-RF रिमूव फोर्सफुली, ठीक है, रिमूव फोर्सफुली, वैसे रिकर्सिवली फोर्सफुली, ठीक है, ऐसा है गाइस, एंड स्पेस। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टरी का नाम। अब यहाँ पर कुछ भी हो, शायद डायरेक्टरी में फाइल हो, कितना भी कंटेंट हो, सब डिलीट हो जाएगा। LS करो, देखो डायरेक्टरी पूरी डिलीट हो गई, उसके अंदर फाइल भी थी, ठीक है। तो ये भी गाइस क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर किया,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ सीपी कमांड के बारे में, जो कि होती है कॉपी कमांड एंड एक होती है मूव कमांड। तो सबसे पहले सीपी और कॉपी कमांड से क्या होता है, सीपी कमांड से आप चीज़ों को कॉपी कर सकते हो एंड मूव कमांड से आप एक जो बेसिकली चीज़ है उसको मूव करा सकते हो। तो चलो दिखाता हूँ सबसे पहले तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एलएस करूँगा, देखूंगा इसके अंदर कुछ है तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो डेमोस्ट्रेशन आपको देता हूँ कॉपी कमांड का, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ एक mkdir स्पेस। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, यानी कि डायरेक्टरी ए बी एंड हाँ ए बी ओके सी, एक और बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ABC बन गई, LS, अब यहाँ पर LS करेंगे, देखो ABC बन चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ A को B के अंदर, यानी कि जो A डायरेक्टरी है मैं उसे B में लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉपी कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब A डायरेक्टरी तो रहेगी जहाँ पर है, बट B डायरेक्टरी में क्योंकि मैंने कॉपी किया है तो वो चली जाएगी B के अंदर, ठीक है। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अब यहां पर आप डायरेक्टरी को भी कॉपी करा सकते हो और फाइल को भी कॉपी करा सकते हो, ठीक है। इतना आपको याद रखना है सीपी कमांड के थ्रू। सीपी कमांड का मतलब है कॉपी, ठीक है। ओके, तो सीपी लिखेंगे, जिस भी फाइल या फिर डायरेक्टरी को आपको कॉपी करना है उसका नाम डाल दो। ए को करना है मेरे केस में, एंड अभी पहले पहले ये देख लो बी के अंदर कुछ है तो नहीं तो बाद में कहोगे बी में कुछ रखा हुआ था। देखो अब यहाँ पर एलएस करो, बी के अंदर देख लो कुछ नहीं है, सी डी डॉट डॉट किया, एंटर किया, एलएस किया, ए बी सी बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेसिकली सी डी सॉरी यहाँ पर हम करेंगे सीपी कॉपी कमांड ए किया। सबसे पहले सीपी कमांड जिस भी बेसिकली जिस भी फाइल या डायरेक्टरी को आपको कॉपी करना है उसका जो भी नेम है वो डालना है आपको, ठीक है। ए को मुझे कहाँ कॉपी करना है, डायरेक्टरी बी के अंदर, तो यहां पर बी डाल देंगे। सीपी किया, ए किया, बी किया, एंटर किया। अब यहां पर देखो हाइफन आर नहीं स्पेसिफाइड है, ये बहुत जरूरी है गाइस, ये एरर आता है हमेशा अगर आप सीपी के बाद ये नहीं डालते, ठीक है। तो हाइफन आर का मतलब है रिकर्सिवली, उसके बाद ए बी। सबसे पहले क्या किया, अब फिर से देखो सीपी डालेंगे, हाइफन आर डालना है, हाइफन आर मतलब रिकर्सिवली। इसके बाद जिस भी डायरेक्टरी को कॉपी करना है या फिर फाइल को फाइल को कॉपी करना है उसका नेम, उसके बाद उस डेस्टिनेशन फोल्डर का नेम जिसमें आपको उसे लेकर जाना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, डेस्टिनेशन फोल्डर है ये बी के अंदर हम ए को कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते एंटर। अब देखिए, अब यहां पर हम एलएस करेंगे गाइस, तो ये देखिए ए बी सी ये बन तो चुका है गाइस, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ए बी सी ये देखो बन गया है। एंड अब हम चलते हैं सी डी करते हैं, बी के अंदर चलते हैं। तो बी के अंदर हम जब गए एंड एलएस करा, यहाँ पे देखो बन गया है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से कॉपी कमांड का यूज किया जाता है, क्लियर किया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, एलएस करता हूं, देखो यहां पर क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है, ठीक है। एंड क्लियर कर देता हूं मैं इसे, मैं फिर से एक मिनट में हूं कहाँ, यहाँ पर देखना पड़ेगा, PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम बी के अंदर है, हम CD करेंगे, हम डॉट डॉट करेंगे, एंटर करेंगे, LS करेंगे, ABC, हाँ ठीक है गाइस। तो अब मान लीजिए गाइस आप किसी फाइल या डायरेक्टरी को मूव कराना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि कहने का मतलब है मूव कमांड से एक फाइल या एक डायरेक्टरी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चली जाएगी। कॉपी कमांड में क्या होता था, एक लोकेशन का जो भी ऑब्जेक्ट होता था वो दूसरी जगह कॉपी हो जाता था, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर चला जाता था, कॉपी हो जाता था, बट यहाँ पे मूव हो जाता है। तो ये मूव करने के लिए आपको डालना है MV कमांड, स्पेस देना है, जिस भी डायरेक्टरी या फिर फाइल को आपको मूव कराना है सबसे पहले उसका नाम, ए को मैं ले जाना चाहता हूँ सी के अंदर, इसको ले जाना चाहता हूँ, ये देख लो वेट, ठीक है,
अच्छा, जो भी एरर है वो भी आपको दिख जाएंगे। अभी ए को हम ले जाना चाहते हैं सी के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो ए को मैं ले जाता हूं सी के अंदर, ए डायरेक्टरी को सी के अंदर। अब याद रखना, मूव कमांड के बाद आप फाइल भी डाल सकते हो एंड डायरेक्टरी भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ए डायरेक्टरी को लेकर जा रहा हूं सी के अंदर, ठीक है। तो इतना आप समझिए। अब हम सी में आ गए, सी में आए नहीं, सबसे पहले मूव कमांड, उसके बाद डायरेक्टरी ए स्पेस एंड देन जिस भी डायरेक्टरी में आपको कंटेंट लेकर जाना है, मूव कराना है, उसका नाम सी डाल दो, हो गया। एंड एंटर करो। आप देखो एलएस करेंगे, ए चला गया है सी में, एलएस करो तो भाई ए कहाँ गया, देखो ए गायब हो गया। यहां पर केवल बी और सी बचे हैं। ए गया है सी के अंदर क्योंकि हमने उसको सी के अंदर डाल दिया था। सी डी सी करेंगे, एंटर करेंगे, एलएस करेंगे एंड ये देखिए ए भाई साहब हमारे हैं सी के अंदर। तो गाइज ये था, ठीक है, क्लियर। सो गाइज ये था बेसिकली इस वीडियो में। अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो भी फाइल्स हैं या फिर जो भी बेसिकली डायरेक्टरी कैसे बनाई जाती हैं, फाइल्स को मूव कैसे करते हैं, उन्हें कॉपी कैसे करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको पाथ नेविगेशन के जो भी बेसिक कमांड है वो बता रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको और भी ज़्यादा एडवांस कमांड बताऊंगा टर्मक्स में यूज़ होने वाले, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगेन अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, हमारे और भी वीडियोस जरूर देखिएगा। सभी के लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन पार्ट में है। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। और गाइस याद रखिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया गया है। और हाँ दोस्तों, पूरी टर्मक्स प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और वीडियो लाइक किए बिना